वेलकम बैक नाज़रीन। तलाल साहब, आपने वज़ीर आज़म साहब का अपने बयान सुना, फारूक हैदर साहब का एक बयान आपको और सुना देता हूँ, दोनों पे तबसरा फरमा दें। इस्माइल गुजर साहब ने इंडिया से मदद की आस कर दी अपने, या करने की बयान दे दिया। ज़रा सुन लें क्या कहा उन्होंने, फिर बताएं कि ये बयानात क्या ज़रूरत है इस तरह के बयानात की, एक्सप्लेन कीजिएगा उनको, ज़रा सुन लीजिए। अगर ऐसी हरकत की तो मैं इंडिया को पुकारूंगा कि आपसे वो अच्छे हैं कि वो कम अज कम ये काम तो नहीं करते जो आपने किया है यहाँ पे। तो मैं इसकी परजोर मजामत करता हूँ और वार्निंग भी देता हूँ कि ये आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन है, इसको पुरअमन रहने दें, इसमें कोई ऐसी शरारतबाजी ना करें। जी तलाल साहब, पहले ये बताएं कि फिर इंडिया से मदद मांगना ठीक है, मकबूजा कश्मीर बेहतर है, हम खराब हैं, ये क्या बयान दिया उन्होंने? देखिए, एक तो इसकी वजाहत उन्होंने खुद कर दी थी। मैं जरा वजीर आजम आजाद कश्मीर का जो मजम्मत ही करते कम से कम, मैं गलत बयान है नहीं है, आप ये बता दें। इस पे मैं उस वक्त कश्मीर में था, आपके मीडिया के लोगों ने मेरे से पूछा था और वो ऑन रिकॉर्ड होगा। हमारे दूसरे जो लोग उस वक्त फील्ड में थे, जहां जहां पूछा गया फौरी तौर पर और वजाहत हम उस वक्त उन्होंने कर भी दी और बड़ी डिटेल। नहीं, आप जिसको वजाहत कह रहे हैं, वजाहत की जरूरत थी या मजम्मत की जरूरत थी? क्योंकि अगर आप कह रहे हैं वजाहत की, इसका मतलब यह है कि इंडिया से मदद मांगना ठीक है, लेकिन चलो कोई गल नहीं, कहना नहीं चाहिए था। वजाहत का तो ये मतलब होता है। नहीं, उन्होंने कहा था कि मेरा ये कहने का मतलब ही नहीं था। और क्या मतलब है? नहीं चाहता था वो किसी ने बंदूक रख के तो नहीं कहलवाया ना सर, कह दिया ना आप तो। काशिफ साहब, एक तो ना मैं कम से कम यहाँ पर, आपका क्या ख्याल है जी कि मैं मी करूंगा? मैंने कोई सर्टिफिकेट लेना किसी से? मैंने जो कहना कह दिया है। हमसे बेहतर पाकिस्तानी ना कोई है सर। बयान पर मजम्मत की जा सकती है, ये तो मैंने आपकी पाकिस्तानियत को तो चैलेंज ही नहीं किया। मैंने बता दिया, मैंने कहा, उन्होंने वजाहत कर दी। अब जरा लार्जर इशू आप मजम्मत करने से भी इनकार कर रहे हैं, चले ठीक है। नहीं, मैंने मजम्मत की, मैं कर चुका हूं। मैंने तो कहा आपके मीडिया के लोगों के पास मेरी चीजें पड़ी हैं, मैं उस वक्त कश्मीर में था। अब क्यों, मेरा मतलब है कि भी एक बात मैं कर चुका हूं, मैं आपको अपनी पार्टी का मौकफ दे चुका हूं, उसने वजाहत कर दी है। और उसके बाद ये एक ना फैशन बन गया है कि जब कोई चीज नहीं मिली तो फिर नून लीग वाले इंडियन के साथ है। नहीं सर, हमने तो नहीं कहा, ये तो आपके अपने बंदे का बयान है जिसको चला रहे हैं। मैं अगली बात पे अब आ गई आजाद कश्मीर के जो फारूक हैदर साहब है। देखें, एक पंजाब की तारीख है, एक पठानों की, अफगानिस्तान की तारीख है। पंजाब में मज़ामत कभी हुई नहीं तारीख में। अब मुफाहमत यानी जो कोई भी हमलावर आया, अब मैं भी पंजाबी हूं, लेकिन चीजें बदल रही हैं। जो सर, ये नॉर्थ पंजाब में हुई है मज़ामत, क्या करते हैं यार? तारीख तो ठीक रखे, साउथ में अगर नहीं हुई या सेंटर में नहीं हुई। मैं आप तारीख में, मैं आपको जनरलाइज किस्म की बात कर रहा हूं। देखिए, मैं आपको मौजूदा पाकिस्तान की तारीख की भी बात कर रहा हूं, तहरीकों की। देखिए, अब आके आप ये कह रहे हैं कि पंजाब वाले बुनियादी तौर पर बुज़दिल कौम है, कभी मज़ामत नहीं की? मैंने आपको कहा है कि वक्त पंजाब ने जितना पिछला कुछ था ना, उसका कफारा देके अब सबसे लीड कर रहे हैं। और ये लीड करके वो पुराने अपने गुनाहों का कफारा दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस तरह नहीं चल सकता। पाकिस्तान इस तरह ना चलेगा, ना चल सकता है। तो इसमें मेरा मतलब, अगर कोई बात तारीखी तौर पे हुई है तो इसमें क्या हर्ज है बात कहने में? और इसको आप फौरन अगर आप बना दें किसी पे। सर, लेकिन ये मुझे एक्सप्लेन कर दें कि अगर आपको वोट डालें तो आजाद हैं, और अगर किसी और को वोट डालें तो कश्मीर वाले गुलाम हैं। ये मैसेज दिया है उन्होंने। देखिए, हर एक जगह का मजाज, तारीख, चीजें अपनी जगह मौजूद है। हो सकता है आप मेरे से बहुत ज्यादा बहादुर हूं, मैं जरा उस तरह ना हूं। मिनिस्टर साहब किसी और, देखे ना, मिनिस्टर है, वो कहते हैं मैं आजाद कश्मीर के कानून को, जो मुझे बात अच्छी लगेगी, उन्होंने कहा आप पीटीआई सीटें जीत गई है, वो मुझे अच्छी लगी, वो मैं मान गया हूं। उन्होंने कहा आपने आना नहीं कश्मीर, वो मुझे अच्छी नहीं लगी, मैं नहीं मानता। वो ताकतवर आदमी है, वो तो हमने खुद जीती हैं, कमीशन तो नहीं जितवाई हमें। नहीं, लेकिन सर आप वजीर साहब पे ना है ना, वजीर साहब बाद में आइएगा। आप ये कह रहे हैं, मुझे समझने दें, मैं समझने की कोशिश कर कि फारूक हैदर साहब के बयान के तनाजुर में आप ये मिसाल दे रहे हैं। अब मसला ये, वो तो कहते हैं, उन्होंने तो अलग ऐलान कह दिया मैं नहीं मानता उस फैसले को, ठीक हो गया, वो ज़रा कल जवाब देंगे, जाके जवाब देंगे। आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं फारूक हैदर साहब के बयान को कि वाकई कश्मीरी गुलाम है, वो ताकत को देकर वोट डालते हैं, और अगर आपको डालें तो ठीक, अगर किसी और जगह डालें तो वो बड़े गुलाम लोग हैं।
नहीं देखे, मैं तो ये समझता हूं कश्मीरी बड़े बाज़मीर लोग हैं, कश्मीरी वो लोग हैं ना, फारूक जिन्होंने हैदर साहब दुनिया- ये नहीं कह रहे सर, फारूक हैदर साहब कह रहे बड़े बेजमीर लोग हैं वो। अब आप इनके मेरे प्राइम से- मिनिस्टर हैं, आज ही आप बैठे मेरे हैं। से रिस्पॉन्स पूछ लेना, अब मेरे से आप रिस्पॉन्स, मेरी बात सुन लें। उन्होंने दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी रेजिस्टेंस की तहरीक जो है वो दुनिया की एक बड़ी ताकत जो कि इंडिया है, और उसके सामने वो खड़े हैं। सो मेरे लिए कश्मीरी बहादुर भी हैं, मेरे लिए कश्मीरी, बाकी जो उन्होंने किस कॉन्टेस्ट में कहा है वो खुद उसको डिटेल में बता देंगे। लेकिन मैं जरा बात ज्यादा करना चाह रहा था इलेक्शंस पे। और चलो इलेक्शन पे आ जाए, का- मैं इलेक्शन की बात कर लेता हूं। ये बताइए कि आपने एक बयानिया बनाया पिछले 2, 2.5, 3 साल में, नालायक है, नकम्मा है, कश्मीर फरोश के नारे लगाए आपने कश्मीर में जाके, मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने, कि इन्होंने कश्मीर बेचा है, चीनी, आटा और लोड शेडिंग, ये 3 नारे भी लगाए। वोट उनको पड़े। आपको लगता है कि आपका नारा मुस्तरद हुआ है, जो ऑपोजिशन का बयानिया मुस्तरद हुआ या नहीं? मैं आपने पहले जो पिछले इलेक्शंस की, मैं 2 इलेक्शंस की, मैं भी आपको 2 फिगर्स दे देता हूं। जो 2011 में गवर्नमेंट बनी उसने 53% वोट लिए जो वफाकी हुकूमत थी। जो हमारी दफा बनी 45% वोट लिए। इस दफा की गवर्नमेंट जो कि इस वक्त 32% वोट लिए। हमारा नारा जो है उसकी तईद तो इमरान खान ने की कि कुछ 2 नंबर लोग भी हमारे पास हैं। उसके बाद हमारे नारे की नहीं सर, तईद लेकिन तो उन्होंने- देखिए 2011 इलेक्शन मेरी 2 पार्टी इलेक्शन, 2015 इलेक्शन तकरीबन 2 पार्टी इलेक्शन के तरीके से नहीं, मकबूल हुई, तकरीबन लेकिन नहीं। ऑपोजिशन की पार्टी थी। ये मैं आपसे एग्री करूंगा कि उतना फाइट पुट अप नहीं किया कश्मीर में जितना उनको करना चाहिए था। 2 सीटें ली, लेकिन 2 सीटें पर अगर 6 लेते तो शायद आपके मुकाबले में आज आगे खड़े हो जाते। सो प्रॉब्लम यह है कि वक्त के साथ साथ पॉलिटिक्स भी आगे चल रही है ना बॉस, बदल रही है मैं सियासत। वही ना, देखिए मैं आपको, देखिए आपने मेरी बात कर दी कि इस दफा वफाकी हुकूमत ने, पिछली वफाकी हुकूमत और वो वफाकी हुकूमत जो कहती है मैं आजाद कश्मीर का कानून मानता ही नहीं हूं। मैं आजाद कश्मीर का कानून जिस दिन मुझे पसंद होगा उस दिन मैं मानूंगा, जिस दिन मुझे नापसंद होगा उस दिन मैंने नहीं मानना। सो उनका सबसे कम वोट मिले हैं। उसके बाद हमने जो वोट्स लिए वो आपके सामने हैं। हमने रजिस्टर जो किया है, हम 22 जगह पर रनर्स अप हैं। ये 2 सीटें इन्होंने ली थी, 2,11,000 वोट लिए थे, हमने 5 लाख वोट लिए। और ये इसके बाद पीपल्स पार्टी ने वोट लिया 3.5 लाख। मैं आपको इसे मेरा कहने का मतलब है कि इनका मौकफ जो है वो आप ये भी नहीं कह सकते कि वो 50% का मौकफ है, वो 32% का मौकफ है। मैं उस दूसरी सर साइड पे आ जाऊं। आपने मेरी बात सुने। 2013 का इलेक्शन जीता हजूर, आपका भी वोट बैंक मेरा ख्याल है को वही ओवरऑल वोट का 30-32% था। ये ना कहें, इस तरह की बातें करेंगे अगले इलेक्शन में आप नहीं, 30% इस तरह वोट की लेकर बातें जीतेंगे। मैं इसलिए- सर लोग कहेंगे कि आप माइनॉरिटी गवर्नमेंट है ना, इस तरह की बातें करें जो नहीं, कल आपके मथे लगेंगी आके, क्योंकि आपने भी कभी 50% से देखिए- ज्यादा सवाए 99 के इलेक्शन में कोई हुकूमत मेरा ख्याल है 50% से ज्यादा वोट लेकर नहीं जीती है। नहीं, मैंने कश्मीर का आपको बता दिया। 53% पीपल्स पार्टी ने लिया, 45% हमने वोट लिया था। अब अगली बात आ जाए, मैं आ जाता हूं बाय इलेक्शंस पे। यहां पर 19 लाख वोट पड़ा है, बाय इलेक्शंस में इससे ज्यादा वोट पड़ा है। नौशहरा जीता हूं, उसके बाद डस्का जीते, वजीराबाद सर जीते, मैं चले बिल्कुल ठीक है, पंजाब ये छोड़- बात मैं पहले ही कर चुका हूं। एक मैं जरा पंजाब छोड़- ब्रेक पे जाने से पहले एक- मिनिस्टर साहब का व्यू ले लूं एक चीज के ऊपर। मैं एक जी बात, जी क्विकली कराची में भी ये 6वें नंबर पर आए हैं, हम मुकाबले में जनाब। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।